आज हम पढ़ेंगे एक्सरे के प्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहली ज़रूरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एक्सरे का प्रोडक्शन है वो एक्सरे की जो होती डिस्कवरी हुई थी, ये जो है एक्सीडेंटल हुई थी। डिस्कवरी हुई थी वो भी एक्सीडेंटल हुई थी। विलियम रॉन्टगन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो अपनी लैब में काम कर रहे थे और वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव देख रहे थे कि क्या प्रभाव पड़ता है एक क्रुक्स ट्यूब में। तो और बाय एक्सीडेंटल एक्सरेज का डिस्कवरी हो गई। इट वाज नॉट इन्वेंटेड, इन्वेंशन नहीं हुआ था एक्सरेज का, डिस्कवरी हुई थी। तो एक्सरेज वर डिस्कवर्ड क्वाइट बाय एक्सीडेंट। On 8 November 1895, William Röntgen was working in his physics laboratory. He had darkened his laboratory and completely enclosed his Crookes tube, evacuated glass tube with black photographic paper. तो 8 नवंबर 1895 को विलियम रॉन्टगन जो थे साइंटिस्ट, तो वो अपनी फिजिक्स लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, अपनी जो लैब है उसको कम्प्लीटली डार्कन कर दिया और जो उनकी जो क्रुक्स ट्यूब थी उसको भी, क्रुक्स ट्यूब क्या थी, एक जो है वैक्यूम ग्लास की ट्यूब थी जिसके अंदर पूरा वैक्यूम था, उसको क्रुक्स ट्यूब बोला जाता है। तो अपनी क्रुक्स ट्यूब को भी, जिस पर वो काम कर रहे थे, उसको उन्होंने पूरी तरीके से ब्लैक फोटोग्राफिक पेपर से इनक्लोज कर दिया। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो उस समय क्या हुआ कि एक फ्लोरोसेंट मटेरियल था, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, तो वो उनकी क्रुक्स ट्यूब के थोड़ी दूरी पर वो रखा हुआ था टेबल के ऊपर। तो जब उन्होंने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है क्रुक्स ट्यूब में, तो ट्यूब के अंदर तो कुछ नहीं दिखा उन्हें, और जबकि वो जो फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो काफ़ी दूर था, फिर भी वो ग्लो कर रहा था। और उस ग्लो का पता कैसे चल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी लैब को पूरी तरीके से डार्क किया हुआ था। So, a plate coated with a fluorescent material, barium platinocyanide, lying on the bench top several feet from the Crookes tube. No visible light escaped from the Crookes tube because black photographic paper enclosed it. Röntgen noted that the barium platinocyanide glowed regardless of its distance from the Crookes tube. ठीक है, तो और ये जो ग्लो की इंटेंसिटी थी, मतलब जो तेज होता है ग्लो फिर कम हो जाता है, तो जैसे जैसे बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड को ट्यूब के नज़दीक लाते जाते थे तो वो ग्लो उसका बढ़ जाता था, वो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती थी, और जैसे ही दूर ले जाते थे उस ग्लो की इंटेंसिटी कम हो जाती थी। तो इससे पता लगता था कि कोई चीज़ है, कोई इनविजिबल सी रेज़ हैं जो कि ट्यूब से बाहर को आ रही हैं जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जा रही है या फिर जब कैथोड रेज दी जा रही है। तो द इंटेंसिटी ऑफ ग्लो इंक्रीज्ड एज द प्लेट वाज ब्रॉट क्लोजर टू द ट्यूब। अब ये जो रेस थी इनमें पेनिट्रेटिंग पावर भी थी, और इसका पता कैसे लगता है, इसका पता ऐसे लगता है क्योंकि ब्लैक फोटोग्राफिक पेपर से इनक्लोज किया था और वो जो रेस थी वो ब्लैक फोटोग्राफिक पेपर को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जा रही थी। तो द रेज वर हाईली पेनिट्रेटिंग as they passed through black paper and even thicker objects. रॉन्टगन ने कंक्लूड किया कि ये जो रेस थी इसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं थे। क्योंकि ये जो रेस थी वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की ओर को डिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। कुछ रेस तो बाहर निकल रही है लेकिन वो इनविजिबल हैं और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो रॉन्टगन ने इन रेस को नाम दिया एक्स रेज। लाइट की स्पीड से ये जो रेज हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो इस डिस्कवरी के कारण रॉन्टगन को 1901 में फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया और ये सबसे पहला दिया जाने वाला नोबेल प्राइज़ था।